पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कैरेक्टर सेट से कहते हैं और क्या होता है। तो एक बार उसका रिकैप कर लेते हैं। पाइथन कैरेक्टर सेट पाइथन कैरेक्टर सेट जिसमें कि दो टाइप के कोड होते हैं। एक होता है आस्की कोड, जिसे हम अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो पाइथन की जो कैरेक्टर सेट होता है उसमें दो तरीके के कोड होते हैं। एक आस्की कोड होता है जिसका फुल फॉर्म अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज होता है, जिसमें टोटल जो है कैरेक्टर्स 255 कैरेक्टर्स होते हैं। और दूसरा जो है वो यूनिकोड के नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म यूनिवर्सल कोड होता है। इसमें 65535 कैरेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली पाइथन में हम यूनिकोड ही यूज़ करते हैं, क्योंकि इसमें अदर कंट्रीज़ के सिंबल्स जो होते हैं वो भी इंक्लूडेड होते हैं, जबकि आस्की कोड में लिमिटेड कैरेक्टर्स जो कि अमेरिका के जो स्टैंडर्ड्स होते हैं वो कैरेक्टर्स इंक्लूडेड होते हैं। क्योंकि पाइथन हर एक कंट्रीज़ में यूज़ हो रही है, तो हर एक कंट्रीज़ के सिंबल्स और कैरेक्टर्स इंक्लूड करके आस्की कोड में उसे नाम दिया गया यूनिकोड। ठीक है, देखेंगे कि कितने टाइप की रेंज इसमें अवेलेबल है। यहाँ पर फर्स्ट जो रेंज है वो है कंट्रोल कैरेक्टर्स की। ठीक है, ये जो है वो नॉन प्रिंटेबल फॉर्म में होते हैं, जो कि दिखाई नहीं देंगे। आपको वाइट स्पेस की तरह यूज़ करना है, जैसे कि एंटर की हुआ, टैब हुआ, ठीक है, और स्पेस की हुई, तो वो वाइट स्पेसेस हम देख नहीं सकते, इसीलिए हम इन्हें नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, तो इसकी जो आस्की कोड है वो 0 से स्टार्ट होती है, 31 तक रहती है। ओके, सेकंड कैटेगरी है स्पेशल सिंबल्स। ठीक है, इसका जो आस्की कोड की जो रेंज है वो है 32 से लेकर के 47 तक। ठीक है, इसमें वे सिंबल्स आ जाते हैं जो कि हम कीबोर्ड पर नहीं देखते, जैसे कि ब्रिक का सिंबल हुआ और हार्ट का सिंबल हुआ, स्माइली हुआ। इस टाइप के सिंबल्स हम इस सीरीज़ के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। ओके, थर्ड वन जो कैटेगरी है वो है डिजिट्स की। तो हमारे पास 10 डिजिट्स होते हैं 0 से लेकर के 9 तक। तो उसका जो आस्की कोड फिक्स है वो है 48 से लेकर के 57 तक। ठीक है, तो 0 से 9 तक जितने भी डिजिट्स हैं वो हम 48 से लेके 57 तक की रेंज में देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अपर केस की सीरीज, अपर केस लेटर की सीरीज। तो अपर केस लेटर जो कैपिटल A to Z होता है, उसका जो आस्की कोड की जो सीरीज है वो 65 से स्टार्ट होगा और 90 तक रहेगा। फिफ्थ कैटेगरी जो है वो है लोअर केस की, लोअर केस लेटर्स जो स्मॉल a से स्मॉल z तक रहेगा, और जो इसका आस्की कोड है वो 97 से लेकर के 122 तक रहेगा। ठीक है, सिक्स्थ जो लास्ट कैटेगरी है वो डिलीट कैरेक्टर की है। ठीक है, तो इसमें डिलीट कैरेक्टर आएगा, इसका जो नंबर है आस्की कोड वो 127 है। ठीक है, तो ये कैरेक्टर सेट्स के जो कैटेगरीज हैं इनको हम अगर देखना चाहें तो प्रोग्राम के थ्रू देख सकते हैं, पाइथन प्रोग्राम के थ्रू। तो उसका हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाते हैं आपको। हम एक न्यू पाइथन पेज ओपन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम प्रोग्राम बनाएंगे यूजिंग लूपिंग के थ्रू। मैं आपको बता देता हूँ, अभी आगे चल के हम सारे जितने भी लूप्स हैं वो देखने वाले हैं आगे आने वाले वीडियोस में। चलिए हम एक
प्रोग्राम बना लेते हैं फॉर आई इन रेंज 128 then print ASCII code ASCII कोड के थ्रू हम वो नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं जो कैरेक्टर का कोड होगा। फिर उसके बाद हम इक्वल लगा रहे हैं जिसके आगे आप वो कैरेक्टर डिस्प्ले कराना चाहते हैं जो उस ASCII कोड पर अवेलेबल है। ओके, सी so all characters will display with the ASCII code from 0 to 127, right? हम ये पूरी ASCII कैरेक्टर के सेट को यहाँ पे देख सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम। तो अगर हमें ये सारे नंबरों की सीरीज पता चल चुकी है तो फिर हम इसके आगे टोकन्स में मूव कर सकते हैं, जो कि हमारा सेकेंड स्टेप होता है पाइथन लर्निंग का।